देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड विद ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गिवन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे वेवलेंथ निकालना है। इसका मतलब हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ का रिलेशन चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे, मास से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में 2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। सो मास इंटू वेलोसिटी निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमें वेवलेंथ निकालना है, तो लेमडा क्या होता है, एच अपॉन में एम वी की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा एच अपॉन में √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों हमारे पास अब वैल्यू पुट करेंगे, एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा √2, एम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। और बच्चों हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है कितना, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बच्चों देखो वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और हमें जो वैल्यू पुट करनी है वो जूल में करनी है। तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बच्चों हमें इसे सोल्व करना है, सोल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 7.7 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। बताओ बच्चों कमेंट करके कि जो मैंने आंसर निकाला है वो सही है या गलत है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, हाइड्रोजन एटम आर एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड लेवल स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से हमने हाइड्रोजन एक्साइट किया। इट्स स्पेक्ट्रम कंटेन वेवलेंथ 486 नैनोमीटर। तो बच्चों जो हमें वेवलेंथ देखने को मिली लैम्डा, हमारे पास कितना है 486 नैनोमीटर। फाइंड व्हाट ट्रांजिशन डज द लाइन करस्पॉन्ड्स टू। तो बताओ यहाँ पे अब जो ट्रांजिशन है वो कौन सा हुआ। ठीक है, ऑल्सो फाइंड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन दैट व्हाट अदर वेवलेंथ्स विल बी प्रेजेंट इन द स्पेक्ट्रम। अब हमें यहाँ से पता लगाना कि और कौन कौन सी वेवलेंथ यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। अब बच्चों देखो जो वेवलेंथ हमारे पास है वो है 486 नैनोमीटर, और हमें पता है बच्चों 486 नैनोमीटर हमारा लाई करता है विजिबल रीजन के अंदर। ठीक है, तो ये जो वेवलेंथ है ये हमारे पास विजिबल रीजन की है, इसका मतलब जो ट्रांजिशन है वो विजिबल रीजन के थ्रू हो रहा है। तो बच्चों हमें पता है, देखो लाइमन सीरीज हमारे पास होती है सबसे पहले, फिर आती है बाल्मर सीरीज। तो लाइमन सीरीज में जो n1 होता है वो 1 होता है और बाल्मर में n2 n1 क्या हो जाएगा 2। तो लाइमन सीरीज हमारे पास होती है यूवी रीजन में और बाल्मर हमारे पास होती है विजिबल में। ठीक है, तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 से ट्रांजिशन हो रहा है। तो वेवलेंथ निकालने के लिए हम रिडबर्ग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 स्क्वायर। वो जो हमारे पास वेवलेंथ गिवन है, कितना गिवन है 486 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, आर एच की वैल्यू पुट करेंगे, 9 हमारे पास कितना होगा 19700। ये सेंटीमीटर इनवर्स में होता है बच्चों, इसको चेंज कर लेंगे मीटर में। ठीक है, जेड की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और विजिबल रीजन है तो एक एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस हमें एन स्क्वायर। जो दूसरा जहाँ पे लेवल ट्रांजिशन हो रहा है वो दूसरा लेवल निकाल लेंगे, इसको सोल्व करना पड़ेगा बच्चों। सोल्व करके जो आंसर यहाँ पर हमारे पास आता है वो हमारे पास आता है 4। ठीक है, कितना आएगा 4। इसका मतलब जो ट्रांजिशन हमारे पास हुआ वो n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 4 पर हुआ। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या हुआ, जब ट्रांजिशन n जब इलेक्ट्रॉन 2 से 4 पे जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा 4 और 2 के बीच में जो गैप होगा वो 3 का होगा। ठीक है, जो गैप होगा वो किसका होगा 3 का होगा। ठीक है, इसका मतलब 2 से 4 जा सकता है और 3 से 4 भी जा सकता है। तो हमारे पास क्या होगा, जो 3 है और 4 है इसके बीच की जो वेवलेंथ है वो हम निकाल लेंगे। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 स्क्वायर, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगेन सेम 19700, जेड की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर। इसको हम सोल्व कर लेंगे और सोल्व करके यहाँ पे जो हमारे पास वेवलेंथ आएगा बच्चों वो आएगा 1875 इंटू 10⁻⁷
सेंटीमीटर। ये दूसरी वेवलेंथ होगी जो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व होगी, है ना, 3 से 4 के बीच में। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अप्लाइंग बोहर मॉडल व्हेन हाइड्रोजन एटम कम्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2। देखो मतलब क्या हुआ, n इज इक्वल टू 4 हायर एनर्जी लेवल से हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, लोअर एनर्जी लेवल पे आ गया। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है। जब बच्चों इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो उसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। तो यहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी है वो रिलीज होती है, ठीक है। प्रोसेस क्या, एनर्जी क्या होगी, रिलीज। कह रहा है कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, तो यहाँ पर हम रिडबर्ग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वेवलेंथ निकाल लेंगे। इन दिस प्रोसेस वाइल राइट वेदर एनर्जी इज रिलीज और एब्सॉर्ब। तो जब ऊपर से नीचे आएगा तो हमारे पास क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। मतलब ये हमारे पास क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है। अब वेवलेंथ निकाल लेंगे, तो रिडबर्ग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/लैम्डा अगेन आर एच जेड स्क्वायर, 1 में n1 स्क्वायर, 1 में n2 स्क्वायर। आर एच की वैल्यू होती है कि 109700 सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, जेड की वैल्यू 1 हो गई, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा बच्चों, 1/n1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 में 4 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 1/लैम्डा और उसको सोल्व करेंगे, लैम्डा निकालेंगे बच्चों, तो लैम्डा हमारे पास आएगा 4866 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो बच्चों पहले हमारे पास वैल्यू आएगी सेंटीमीटर इनवर्स में, क्योंकि आर एच की वैल्यू किस में होती है, सेंटीमीटर इनवर्स में होती है, तो पहले हम सेंटीमीटर में आएगी। अब उसको हम फिर कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो हमारे पास रिलेशन होता है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, या हम बोलते हैं 10⁻8 सेंटीमीटर। तो वाले रिलेशन यूज करके हम इसको यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। देखो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द सरफेस ऑफ एजी इज 5.52 इंटू 10⁻19 जूल। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास दिया हुआ है, जिसको हम बोल देते हैं वर्क फंक्शन। तो डब्ल्यू नॉट इज द वर्क फंक्शन, जो हमारे पास गिवन क्या है, 5.52 इंटू 10⁻19, ठीक है। कह रहा व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द एजी विच इज बीइंग एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 360 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मेटल एटम होता है, उसके ऊपर हम लाइट डालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और निकलेगा, और निकलेगा तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो टोटल एनर्जी हम इंसिडेंट कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी। डब्ल्यू नोट को बोल देते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू एमिट आउट, ठीक है, या फिर मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एटम टू रिमूव इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन के लिए, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास जो इंसिडेंट वेवलेंथ हमारे पास गिवन है वो कितना गिवन है, 360 आर्मस्ट्रॉन्ग, वैल्यू पुट कर देंगे। तो फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर लेंगे लैम्डा के अंदर, तो एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस बाकी सारी एनर्जी कन्वर्ट किस में होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे। देखो एच हमारे पास होता है 6.6 इंटू 10⁻34। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, जो बच्चों हमारे पास पता होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो आपको याद होना चाहिए। तो 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय लैम्डा, लैम्डा इज 360 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻10 से मल्टीप्लाई करके, इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट हमारे पास गिवन है 5.52 इंटू 10⁻19, बाकी हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके हमारे पास आएगा 5.52 इंटू 10⁻18, इधर आ जाएगा 5.52 इंटू 10⁻19 प्लस में काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आएगा बच्चों 49.68 इंटू 10⁻19 जूल। ये हमारे पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, कह रहा है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिवन है हाइड्रोजन एटम के लिए, किसके लिए, वेव साई 2s। तो साई इज द वेव फंक्शन। बच्चों साई हमारे पास क्या होता है, वेव फंक्शन होता है जो इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। जितनी भी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है इलेक्ट्रॉन के पास में, वो एक्सप्लेन की जाती है विद द हेल्प ऑफ साई वेव फंक्शन, ठीक है। तो 2s ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन की वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब देखो कह रहा है ए नोट इज द बोहर रेडियस, तो बोहर रेडियस हमारे पास कितना है बच्चों,
बोहर रेडियस हमारे पास है ए नॉट। बोहर रेडियस क्या होता है? व्हेन n इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1, मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट शेल का जो ऑर्बिट है उसका जो रेडियस होता है उसको हम बोल देते हैं बोहर ऑर्बिट। कह रहा है इफ द रेडियल नोड, बच्चों रेडियल नोड, नोड क्या होता है? नोड वो रीजन होता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। नोड क्या होता है? रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास यहाँ पे जीरो हो जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो रेडियल नोड हमारे पास है, बच्चों देखो रेडियल नोड दो टाइप के होते हैं। नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n-1, दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेडियल और एक होता है एंगुलर। ठीक है बच्चों, तो रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1 और एंगुलर का फॉर्मूला होता है l। तो हम इसको कर सकते हैं। अब देखो नोड अगर हमारे पास कहीं पर है तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जीरो है, इसका मतलब वहाँ पे जो वेव फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा? जीरो। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उससे एसोसिएटेड वेव फंक्शन भी हमें नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो पूरा वेव फंक्शन हमारे पास गिवन है, नोड निकालने के लिए हम इसकी वैल्यू को जीरो के इक्वल कर देंगे। ये वैल्यू जीरो कब होगी? जब हमारे पास में 2 माइनस आर नोट अपॉन में ए नोट की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। अगर ये डिफरेंस अगर जीरो आ गया तो जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे किसी से भी तो वैल्यू जीरो आएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 2 इज इक्वल टू आर नोट अपॉन में ए नोट। तो यहाँ से आर नोट आ जाएगा 2 ए नोट। ठीक है, तो बच्चों जो आर का एक्सप्रेशन है ए नोट की फॉर्म में वो कितना आ जाएगा? 2 ए नोट। तो इस तरीके से हम अपना नोड कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखो क्वेश्चन कहता है इफ अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। ठीक है, तो बच्चों सवाल हमारे पास है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहाँ पे कह रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इक्वल है। कहता है कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी। तो हमें डेल्टा वी जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। ये हमारे पास है हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल। अब डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इक्वल हो गए तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई, और इसका अंडर रूट ले लेंगे डेल्टा पी निकालने के लिए। तो अंडर रूट एच अपॉन में 4 पाई, बच्चों वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे। एच की वैल्यू होती है कि 6.6 इंटू 10⁻⁻34। पाई हमारे पास है 3.14, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 0.726 इंटू 10⁻⁻17। ठीक है, हमें निकालना क्या है बच्चों? वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के लिए। देखो अब हमारे पास क्या होता है डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी। मोमेंटम को हमने वेलोसिटी की फॉर्म में लिख लिया। हमारे पास होता है मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो फिक्स रहेगा, जब अनसर्टेनिटी होगी मोमेंटम में वो किसकी वजह से होगी? वेलोसिटी की वजह से होगी। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन में एम। डेल्टा पी निकाल चुके 0.726 इंटू 10⁻⁻17 डिवाइड कर देंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि होता है 9.1 10⁻31। और बच्चों इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके आता है 97.98 इंटू 10⁻12। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन कहता है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास गिवन है। तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है बच्चों? mvr होता है, हमें पता है। तो उसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 4.2178 इंटू 10⁻⁻34 गिवन है। कह रहा कैलकुलेट द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम दिस लेवल टू द नेक्स्ट लोअर लेवल। तो इस पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम के रिगार्डिंग जो हमारा नंबर ऑफ शेल है वो हम निकाल लेंगे, और उससे एक नीचे हम ट्रांजिशन करा देंगे, वहाँ पे हम वेवलेंथ निकाल लेंगे यूजिंग रिडबर्ग फॉर्मूला। तो एम वी आर इक्वल होता है एन एच अपॉन में 2 पाई के। तो बच्चों इसको आप इक्वल पुट कर देंगे 14.2178 इंटू 10⁻⁻34। तो यहाँ से हम n निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4.2178 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 इंटू पाई हो जाएगा 3.14 अपॉन में h नीचे आ जाएगा। तो h की वैल्यू क्या होती है? 6.6 इंटू 10⁻⁻
34। इसको जो पूरा सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू जो हमारे पास मिलेगी ना वो मिलेगी 4। इसका मतलब हमारा जो ट्रांजिशन होगा वो n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 3 पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, रिडबर्ग फॉर्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, क्या कहता है, 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। आर एच हमारे पास होता है रिडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 109700 इंटू जेड की वैल्यू हो जाएगी 1 क्योंकि हाइड्रोजन एटम हमारे पास गिवन है। ठीक है बच्चों, इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर। हम इस पूरे को सोल्व कर लेंगे। सोल्व करके जो वेवलेंथ हमारे पास आएगा दैट इज 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में हमारे पास आंसर आएगा। आगे चलते हैं बच्चों, देखो ये हमारे पास क्वेश्चन कहता है इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है हमारे पास में 500 विच इज एक्यूरेट अप टू 0.005%। तो बच्चों हमारे पास गिवन है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी हमारे पास गिवन है 0.005%। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो कैसे निकाल लेंगे, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय एक्यूरेसी। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे पास कितना है 500, एक्यूरेसी हमारे पास है 0.005% है, तो उसको हम डिवाइड कर लेंगे 100 से, सोल्व करके आएगा हमारे पास 0.025। ठीक है, अब देखो कह रहे देन कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन। तो डेल्टा एक्स जो बच्चों हमारे पास है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो कहता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। बच्चों हमारे पास वेलोसिटी है तो मोमेंटम को चेंज कर लेंगे वेलोसिटी की फॉर्म में, तो डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई एम इंटू डेल्टा वी। ठीक है, वैल्यू पुट कर लो, वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे। देखो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 4 पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg और वेलोसिटी हमारे पास आ गया 0.025। ठीक है बच्चों, इसको पूरे को सोल्व करेंगे, सोल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा डेल्टा एक्स दैट इज 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर, ये आ जाएगा हमारे पास अनसर्टेनिटी इन द वेल पोजीशन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।